एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो है सिंपल टेंस। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम टेंसेस को अच्छे से समझ गए तो हमें इंग्लिश बोलने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने इससे पहले वाला कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। What we will learn. What are the simple tenses? Types of simple tenses: present, past and future tense with examples. सिंपल टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों को ही हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। द सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंस इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ब टेंस। देयर आर 3 टेंसेस अंडर द सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के अंदर 3 तरीके के टेंसेस आते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होता है अभी की चीजें, यानी कि अभी हम जहां पर बैठे हैं, अभी हम जो खा रहे हैं, अभी हम जो चीजें कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं अपना प्रेजेंट। पास्ट मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि जो टाइम बीत चुका है उसे हम बोलते हैं अपना पास्ट। हमने क्या खाया था, हमने क्या किया था, वो सारी चीजें हमारे पास्ट में आती हैं। उसी तरीके से होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है आने वाला कल, यानी जो अभी तक हमने नहीं देखा है या वो चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं की हैं, वो सारी की सारी फ्यूचर टेंस में आती हैं। ये जितने भी सिंपल टेंसेस होते हैं ये फैक्ट्स और हैबिचुअल एक्टिविटीज को दिखाते हैं। अब इन दोनों ही वर्ड्स का क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर तीनों टेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस: आई ईट एवरी डे। मैं रोज खाना खाती हूँ। ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरी हैबिट है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है कि मैं रोज खाती हूँ, तो इसीलिए ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस: आई एट यस्टरडे। मैंने कल खाना खाया था। ये कल की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा है यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है, इसीलिए ये होगा पास्ट टेंस। उसी तरीके से आई विल ईट टुमारो। विल हम तभी यूज करते हैं जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हो, यानी कि आने वाले कल की बात कर रहे हो। यहाँ पर लिखा है आई विल ईट टुमारो, इसका मतलब मैं कल खाना खाऊंगी, तो इसीलिए ये हुआ हमारा फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। द सिंपल प्रेजेंट, ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनाइट, टॉक्स अबाउट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को और 2 तरीकों से बुलाया जाता है। पहला नाम होता है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल और प्रेजेंट की पोजीशंस को हमने चेंज कर दिया। अगर आपको कहीं पे प्रेजेंट सिंपल देखने को मिले उसका मतलब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसका मतलब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे हैबिचुअल एक्शन। अब यहाँ पे हमें एक वर्ड देखने को मिलेगा हैबिट। हैबिट मतलब होता है किसी भी चीज़ की आदत। जब भी हम किसी आदत की बात कर रहे हो तो वो हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे कि शी बाइट्स हर नेल्स, वो अपने नेल्स बाइट करती है, ये उसकी एक हैबिट है कि वो ऐसा करती है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन हुआ। राम गोज टू स्कूल डेली, ये भी हैबिचुअल एक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल है। राम डेली स्कूल जाता है, ये उसकी एक हैबिट है, उसकी एक आदत है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब वो सारी ट्रुथ
वो सारी चीज़ें जिन्हें हम नहीं बदल सकते, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से आता है। अब ये एक यूनिवर्स का ट्रुथ है, हमारे संसार की चीज़ है और इसे हम नहीं बदल सकते। तो इसी तरीके से जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन देने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई डायरेक्शन पूछेगा, कोई रास्ता पूछेगा, तो हम बोलेंगे यू वॉक फॉर 200 मीटर्स देन यू टर्न लेफ्ट। आप यहाँ से 200 मीटर्स तक चल के जाओ और आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न लेना है। ये हमने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया है, हमने किसी को डायरेक्शन बताई है, तो ये भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे कि शी, यहाँ पे आप देखोगे शी यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ। जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, उसका मतलब होता है मी या फिर आई। फर्स्ट पर्सन मतलब मेरे बारे में बात हो रही है। जो भी इंसान बात करने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि जिससे भी वो बात कर रहा है वो होता है सेकंड पर्सन। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप हुए सेकंड पर्सन। और मैं जिस इंसान या जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो हुआ थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, शी बाइट्स हर नेल्स, तो इसीलिए ये एक थर्ड पर्सन हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने थर्ड पर्सन की बात करी तो वहाँ पे हमने बाइट नहीं लिखा, हमने बाइट के साथ यहाँ पर एस भी ऐड कर दिया है, हमने उसे बना दिया है बाइट्स। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में किसी भी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो हम उस पर्सन के बाद जब भी वर्ब लिखेंगे तो हम उसमें एस ई एस या फिर आई ई एस को ऐड करेंगे। अब हमें वर्ब, यहाँ पे बाइट एक वर्ब है, उसके आगे हमें एस लगाना है, आई ई एस लगाना है या ई एस लगाना है, वो अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग लगते हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे कि बाइट्स, शी बाइट्स हर नेल्स। उसी तरह मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, राम गोज टू स्कूल। अब मैं यहाँ पर राम गो टू स्कूल नहीं बोलूँगी क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन है जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने बोला राम गोज टू स्कूल, GOES गोज। यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आई गो, मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ इसलिए मैं अपने साथ गो यूज़ करूँगी, गोज यूज़ नहीं करूँगी। आई गोज कुछ नहीं होता, ये एक गलत इंग्लिश है। उसी तरह यू, आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप लोग सेकंड पर्सन हैं क्योंकि आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो यू के साथ भी हम गोज नहीं लगाएंगे। यू गोज टू स्कूल रॉन्ग इंग्लिश है, इसीलिए हम यहाँ पर गो ही लिखेंगे। बट जब मैं बात करूँगी ही, शी और इट की, ये तीनों ही हमारे थर्ड पर्सन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिनके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एस ऐड, इसीलिए हमने यहाँ पर ई एस ऐड किया है। ही गोज, शी गोज और इट गोज। आई होप आपको ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को भी मिलेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। Sometimes the simple present can be used for things not currently happening or for future events. कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ उन इवेंट्स के लिए भी करते हैं जो अभी नहीं हो रहे हैं, यानी जो प्रेजेंट में नहीं चल रहे हैं और शायद फ्यूचर में होंगे, उनके लिए भी हम कभी कभी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं।
सिंपल प्रेजेंट का यूज करना मतलब SES का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, माई ट्रेन लीव्स टुमारो एट 10 AM। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर है वर्ड टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला कल, और यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। जब भी हमें किसी स्टेटमेंट में टुमारो देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये आने वाले कल की बात हो रही है, और जब भी हमें किसी स्टेटमेंट में यस्टरडे देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये बात बीते हुए कल की हो रही है। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल लगाते हैं, विल या फिर शैल का यूज करते हैं। ये मैं आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड में और डिटेल में बताऊंगी। तो अगर मैं स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखती, माई ट्रेन विल लीव टुमारो एट 10 AM, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी माई ट्रेन लीव्स टुमारो एट 10 AM, मेरी ट्रेन कल सुबह 10 बजे जाती है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लीव के आगे एस लगाया है, यानी हमने इसको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में लिखा है। जॉन सेज यू सोल्ड योर कार। जॉन ने कहा तुमने अपनी कार बेच दी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सोल्ड वर्ड है वो पास्ट टेंस है, सेल होता है प्रेजेंट टेंस, लेकिन सोल्ड मतलब पास्ट टेंस, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो इसीलिए हमें पता है कि ये स्टेटमेंट पास्ट के बारे में बता रहा है, पर यहाँ पर भी हमने सेज के साथ एस लगाया है। हमने यहाँ पर से नहीं लिखा, या फिर हमने यहाँ पर सेड नहीं लिखा, हमने सेज लिखा है, यानी हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की है। अगर हम चाहते तो हम लिखते जॉन सेड यू सोल्ड योर कार, वो स्टेटमेंट भी गलत ना होता, वो हमारा पास्ट टेंस का वर्ड होता अगर हम यहाँ पे सेड लिखते तो। पर हमने यहाँ पे सेज लिखा है तो इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए, इन दोनों ही फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में बताया था कि पास्ट मतलब होता है बीता हुआ कल। द सिंपल पास्ट टेंस, also called the past tense, is used to express actions that are completed at any time. Completed मतलब है जो एक्शंस पूरे हो चुके हैं पहले, वो सारे हम सिंपल पास्ट के अंडर डालते हैं। We add ed to the end of the verb to create the simple past tense। जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट में SES और IES को ऐड करते थे, उसी तरीके से हम किसी भी वर्ब को पास्ट बनाने के लिए उसमें ed डालते हैं। जैसे कि completed, आप यहीं पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, कंप्लीट में आगे हमने ed डाल दिया है, इसका मतलब ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि I played, he played, you played, they played, she played, it played, etc। सिंपल प्रेजेंट में हम I और you के साथ SES और IES का यूज नहीं करते थे, लेकिन सिंपल पास्ट में हम तीनों ही पर्सन्स के साथ, अब चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ ही ed वाले वर्ब्स का यूज करते हैं। इन्हीं को यूज करके हम पास्ट टेंस दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स, आई डांस्ड विद माई फ्रेंड यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देखेंगे डांस्ड, डांस करना एक वर्ब है, वर्ब मतलब किसी भी चीज को करना, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली डांस वर्ड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर आगे ed लगाया गया है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल। सेकेंड एग्जाम्पल है राम वॉक्ड टू द पार्क आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील। राम पार्क में गया था अपना खाना पूरी तरीके से खाने के बाद। यहाँ पर भी वॉक्ड, चलने में, वॉक मतलब होता है चल के जाना, लेकिन जब हम वॉक के आगे ed लगा देंगे तो वो पास्ट बन गया है। राम पार्क में चल के गया था।
आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील, जब उसने अपना खाना खत्म कर लिया। अब यहाँ पे फिनिश मतलब कि खत्म कर लेना, उस वर्ड के साथ यहाँ पे ईडी लगाया गया है, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल है वी शेयर्ड आवर फूड विथ स्ट्रेंजर्स, हमने अपना खाना स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर किया था। अब ये भी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने शेयर वर्ड के साथ ईडी ऐड किया है। क्योंकि शेयर वर्ड में ऑलरेडी लास्ट में ई आता है, इसलिए हम एक और बार ई ऐड नहीं करते, हम सिंपली लास्ट में डी ऐड कर देते हैं। बट जिन वर्ड्स के लास्ट में ई नहीं आता है उन वर्ड्स के एंड में हम ई डी ऐड करते हैं, जैसे कि वॉक वर्ड में लास्ट में ई नहीं आता है तो हमने पूरा ई डी ऐड किया। पर डांस्ड, DANCE, डांस वर्ड में लास्ट में ई आता है तो हमने सिर्फ डी ऐड किया। आज के लिए हमारा लास्ट टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है आने वाला कल। फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी एक्शन, कोई भी चीज जब आगे होगी तो वो फ्यूचर के अंडर आती है। हमें नहीं पता वो चीज कब होगी, पर कभी भी फ्यूचर में हो सकती है। वी ऐड विल / shall after the subject to convert a statement in simple future tense। जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल को ऐड करते हैं। सब्जेक्ट मतलब आई, मी, ही, शी, दे, ये सारे ही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद हम विल या शैल को ऐड करते हैं फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, दे विल गो टू लंदन टुमारो, वो लोग कल लंदन जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ दे विल गो टू लंदन तक लिखते, इसका मतलब होता कि वो लोग लंदन जाएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि वो फ्यूचर में कब जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे टुमारो वर्ड ऐड कर दिया, इसका मतलब वो लोग कल जाएंगे। यू शैल सी स्नो दिस विंटर, तुम्हें इस विंटर में स्नो ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके का फ्यूचर टेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो कि यू है उसके बाद हमने शैल लिखा है। आई विल वॉक टू द ग्रोसरी शॉप टुमारो, मैं कल ग्रोसरीज खरीदने ग्रोसरी शॉप में जाऊंगी। अब यहाँ पे टुमारो आ गया, इसका मतलब कल के बारे में बात हो रही है, उस कल के बारे में बात हो रही है जो आएगा। मैं कल ग्रोसरीज लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद विल ऐड कर दिया तो हमें पता है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस इजीली क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।